बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 लोग थे। पिता का नाम रोशन था। वे एक कंपनी में काम करते थे। माँ का नाम रोशनी देवी था। वह घर का काम संभालती थी। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। रवि उनका सबसे बड़ा बेटा था। वह पढ़ने के साथ साथ खेल में भी स्कूल में सबसे आगे रहता था। उसको बहुत सारे स्कूल से इनाम भी मिले थे। इसके कारण स्कूल के सभी शिक्षक उसको बहुत पसंद करते थे। मोनू उनका दूसरा बेटा था। वह पढ़ने में ठीक था, लेकिन स्कूल में बहुत बदमाशी करता था। स्कूल से शिकायत भी आती रहती थी। सोनू उनका तीसरा बेटा था। वह भी पढ़ने में ठीक था। वह हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। दीप्ति उनकी सबसे छोटी बेटी थी। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह हमेशा खेल में ही लगी रहती थी। छोटी होने के कारण घर में उसको कोई कुछ नहीं बोलता था, जिसके कारण वह और बदमाश हो गई। हमेशा स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाती थी। रवि को स्कूल में हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता था। खेल में भी उसने बहुत बार इनाम भी जीते थे। फिर भी उसको घर में कोई भी नहीं पूछता था। हमेशा दोनों भाई और बहन मिलकर उसकी बुराई करते थे। घर में कुछ भी गलत होता तो रवि को बदनाम कर देते थे। माँ और पिता भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। हमेशा उसको डांटते रहते थे। पिता उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे। हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करते और चिल्लाते रहते थे, जिसके कारण रवि अपने पिता से बहुत डरने लगा। रवि की माँ भी उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई करती रहती थी। वह भी बाकी बच्चों को प्यार करती, लेकिन रवि को पूछती तक नहीं थी, जिसके वजह से रवि बहुत दुखी रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा। वह हमेशा मन ही मन में रोता रहता था। रवि बहुत सीधा था। इसके कारण सभी भाई बहन उसका मजाक बनाते थे। उस पर हमेशा चिल्लाते और बुरा बुरा बोलते थे। माँ हमेशा केवल देखती रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। रवि का जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन परेशान होकर रवि ने घर छोड़ दिया। वह परिवार से बहुत दूर चला गया। इतना होने के बाद भी घर वालों ने उसकी खबर तक नहीं ली। उसने परिवार के सभी लोगों से बात करना बंद कर दिया, जिसके कारण वह बहुत खुश रहने लगा। उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए भुला दिया। वह एक अनाथालय में रहने लगा। परिवार के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन सभी को लगा कि मुसीबत से जान छूटी। परिवार के लोगों को इतने से मन नहीं भरा तो रवि को घर से बेदखल कर दिया। रवि को इस बात का पता बहुत देर बाद लगा। रवि दिल से टूट गया और बहुत रोया। बहुत उदास होकर रवि मंदिर गया। वह भगवान से बोला, उसके माँ बाप जैसे माता पिता किसी को नहीं दे। उसने भगवान से बोला, ऐसे माँ बाप से अच्छा अनाथ होना बेहतर है। वह मंदिर में बहुत देर तक मन ही मन रोता रहा और फिर चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता को बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसा प्यार देना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनके साथ ऐसा होने पर उनके मन में डर बैठ जाता है। वे हमेशा जिंदगी भर डर के जीने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करें।